गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। आज हम अपना ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 का, जो चैप्टर नंबर 4 है मेंबरशिप। कंपनी की मेंबरशिप लेने के लिए, किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए कौन से प्रोसीजर करते हैं, एक मेंबर को किस तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं, या उसके क्या राइट्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सिलेबस एंड मार्क के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। वैसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसी को हमें इग्नोर नहीं करना या किसी को भी कम नहीं समझना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेंबरशिप क्या है? A company invite a people to subscribe its security by issuing prospectus। कंपनी क्या करती है? पब्लिक को इनवाइट करती है, किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। किसके लिए? तो सिक्योरिटी इशू करते समय परचेज करने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर अप्लाई टू द परचेज शेयर। जब वो इन्विटेशन देखती है, प्रोस्पेक्टस रिसीव करती है, तो जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी जो कैपेबल होते हैं इस सिचुएशन में शेयर परचेज करने के लिए, वो अप्लाई करते हैं। कंपनी कलेक्ट एप्लीकेशन एंड क्लासीफाई देम। कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है कि तो सारे एप्लीकेशंस को कलेक्ट करती है एंड फिर उसे क्लासीफाई करती है। जो मैंने आपको चैप्टर 1 एंड 2 में हमने देखा था, इसके पार्ट 2 के चैप्टर 1 एंड 2 में, कि हम डिफरेंट टाइप के ग्रुप क्रिएट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाई वर्थ इन्वेस्टर्स, इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं कि किस तरह के एप्लीकेशन कौन से ग्रुप से ज़्यादा आई है। It is also decide to allot policy of consultation with the representative of the share market। और फिर हमें डिसाइड करते कि हमें अलॉटमेंट करना है, नहीं करना है, कितने परसेंट करना है, किसके साथ बात करके, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर मार्केट के, उनके साथ डिस्कस करने के बाद। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर नेम इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर। एक बार जब आप अपने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर देते हो, फिर उन्हीं शेयर होल्डर का नाम आप कंपनी के रजिस्टर में एंटर करते हो, जो हमारे कंपनी के मेंबर बनते हैं। Thus, they are considered member of a company. Membership can be obtained other way also। जरूरी नहीं है कि मेंबर बनने के लिए शेयर परचेज करना जरूरी है, आप ना मेंबरशिप अलग तरीके से भी ले सकते हो। Being a member of a company, certain rights are required in the same way certain responsibility is also carried out। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी कंपनी का मेंबर बनते हैं, तो हमें आपको मेंबरशिप, जब भी आपको पता है कि कभी जहाँ से भी हमें राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं ना, तो साथ साथ ना अधिकार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो एज अ मेंबर जो आपको राइट्स मिल रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगे जो आपको फुलफिल करने रहेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें तो अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन हिज नेम इज रजिस्टर्ड बाय द रिटन कॉन्सेंट एंड थ्रू द शेयर एप्लीकेशन। जब शेयर एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम शेयर एप्लीकेशन जो आपके पास से आता है और आपको अलॉटमेंट होता है, उसके बाद जब आपका नाम रिटर्न, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर होता है, तो आप कंपनी के मेंबर बनते हो। इन शॉर्ट, to be a member is a written consent and his name should be registered of the member of required। मेंबर बनने के लिए रिटन कॉन्सेंट प्लस आपका नाम कहाँ ऐड होना चाहिए? रजिस्टर्ड के अंदर ऐड होने चाहिए। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन में देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, मेंबर इज अ पर्सन हु हैज सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड एवरी other person who has agreed in the writing become a member according to the company act। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मेंबर क्या है? तो मेंबर वो पर्सन है जो क्या करता है? मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है, एंड एवरी अदर पर्सन हु हैज अग्रीड इन अ राइटिंग टू बी बिकम अ मेंबर, जो रिटर्न में कॉन्सेंट देते हैं, किसी भी तरह के कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो भी मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं। According to the Company Act 2013, shareholder may keep their share with a depository participant. These shareholders are registered as the beneficiary owner of a register of a depository participant considered as a member of a company। किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से भी अगर आप शेयर परचेज किए हो, तो भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। थ्रू दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन द कंपनी मेंबर रजिस्टर। उसके लिए आपका नाम अगर कंपनी के रजिस्टर में एंटर नहीं भी होता है, तो भी आप मेंबर माने जाते हो।
मेंबर एंड शेयर होल्डर की बात अगर हम करें कि मेंबर क्या है और शेयर होल्डर क्या है, तो इन अ कॉमन practice the term shareholder and member use the substitutes of each other। अगर कॉमन वर्ड्स में बात करें, कॉमन प्रैक्टिस की बात करें, तो मेंबर एंड शेयर होल्डर दोनों इक्वल माने जाते हैं या एक ही माने जाते हैं, सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के। However, from the legal point of view, the difference between the share मेंबर एंड शेयर होल्डर, लेकिन अगर हम कंपनी एक्ट और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेंबर एंड शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है। तो अब देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो अ पर्सन में बी मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर, एक पर्सन जो कंपनी का मेंबर तो है पर शेयर होल्डर नहीं है। तो कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ पर्सन हु हैज अ साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम अ मेंबर इमीडिएटली इवन दो ही इज नॉट परचेज अ शेयर। अगर कोई पर्सन कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है, भले वो शेयर परचेज ना करा हो, फिर भी वो कंपनी का मेंबर माना जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो कंपनी मार्केट में गारंटी के साथ एंटर करती है, मेंबर हु हैज़ गिवन गारंटी फॉर सर्टेन अमाउंट, और उसके जो प्रमोटर्स होते हैं जो कि गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद होगी तो मैं 5 लाख रुपए पे करूंगा, मैं 5 करोड़ पे करूंगा, कितनी भी की गारंटी देती है, वो व्यक्ति क्या माना जाता है, वो भी कंपनी का मेंबर माना जाता है। तो वो कंपनी किसके लिए ये रूल्स हो गए, तो जो गारंटी के साथ आएगी, इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर इवन इफ ही हैज नो शेयर, जबकि वो शेयर नहीं परचेज किया था, सिर्फ उसने क्या करी थी, गारंटी दी थी कि कंपनी किसी भी सिचुएशन में अगर बंद होती है तो मैं क्या करूँगा, जो भी कंपनी की जो क्रेडिटर्स है उनके पैसे में पे करने में हिस्सेदार बनूंगा। थर्ड है, अ पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर टू द अदर नेम इन लॉन्गर अ शेयर होल्डर, हाउएवर ही रिमेन मेंबर अंटिल हिज नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एक व्यक्ति सपोज कि ना मेरे नाम पे शेयर था, लेकिन मैंने अपना शेयर मैंने अपने भाई या बहन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब तो शेयर ट्रांसफ़र होने के बाद मैं तो कंपनी की मेंबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मेंबर कब तक रहूँगी, जब तक कि मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर से डिलीट नहीं कर दिया जाता, तब तक मैं ही कंपनी की मेंबर मानी जाऊँगी, भले मैंने शेयर ट्रांसफ़र क्यों ना कर दिया हो। फोर्थ की बात करें तो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल हैज़ नो शेयर होल्डर बट स्टिल देयर आर मेंबर। आपको पता है कि कंपनी अगर जो कंपनी शेयर इशू नहीं करती है तो सिंपल सी बात है कि उसके कोई शेयर होल्डर नहीं होंगे। जब तक हमारा मार्केट में शेयर ही नहीं जाएगा तो कोई परचेज ही नहीं करेगा, तो शेयर होल्डर तो बनने का चांस ही नहीं आता, लेकिन फिर भी उस कंपनी के मेंबर तो होते ही हैं, आपने देखा होगा। अब अगर हम बात करें कि अ पर्सन में शेयर होल्डर बट नॉट मेंबर, अब ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शेयर होल्डर तो है पर कंपनी के मेंबर नहीं है, तो वो कौन से लोग हैं, तो अ पर्सन हु हैज़ परचेज शेयर बिकम शेयर होल्डर बट इफ ही इज नॉट एंटर्ड हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ही नॉट कंसिडर्ड एज अ मेंबर। आपने कंपनी के शेयर तो परचेज कर लिया और आप शेयर होल्डर भी बन गए, लेकिन आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी के मेंबर नहीं माने जाएंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर, कोई पर्सन जो कि शेयर होल्ड कर रहा था किसी कंपनी का और उसकी डेथ हो जाती है, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम शेयर होल्डर, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको एयर कहते हैं, ठीक है, ये सॉरी ये स्पेलिंग अच्छे से नहीं दिख रही है, आपको याद रखना है, जिसको एयर कहते हैं या फिर नॉमिनी कहते हैं, वो क्या बनेगा, शेयर होल्डर बनेगा। बट he is not member till registered the he is not registered in the registered of members, लेकिन वो तब तक कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा जब तक कि पुराने जो जिसकी डेथ हो चुकी है उस मेंबर का नाम हटा के नए वाले मेंबर का नाम हम ऐड ना कर दे। तो आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर मेंबर हो और मेंबर शेयर होल्डर हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस हमने अभी यहाँ पे देखा कि कुछ लोग शेयर होल्डर तो थे पर कंपनी के मेंबर नहीं थे, और कुछ सिचुएशन भी हमने ये भी देखा कि मेंबर तो थे पर कभी भी किसी कंपनी का शेयर उन्होंने परचेज नहीं किया था। थैंक यू, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं।